Okay. Hello everyone, my name is Ojas Deshpande and today I am going to teach you a topic. ठीक है, तो ये जो टॉपिक मैंने सोचा है वो सबको ध्यान में रखते हुए सोचा है। हमारे इस क्लास में बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसा बहुत इजी टॉपिक जो सबको पता ही होगा वो मैं आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। तो आज मैं जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो है सोलर सिस्टम एंड अर्थ। मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मेन फोकस हमारा अर्थ पे रहेगा, पर हम सोलर सिस्टम के बारे में भी बातें करेंगे। सबसे पहले आपके मन में सवाल आता होगा कि स्पेस के बारे में हम सोचते क्यों है, स्पेस तो बहुत दूर होगा। किसी को लगता है कि स्पेस बहुत दूर है करके, प्लीज। हाँ, तो आपका ये मिसकंसेप्शन है। जो स्पेस की दूरी है अर्थ से वो इतनी ही दूरी है जितनी यहाँ से नागपुर की है। मतलब ओनली 100 किलोमीटर्स वी आर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड अर्थ। सो इसलिए हमको स्पेस को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारा जो अर्थ वो एक प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम के अंदर आता है। सोलर का मतलब है सन और सिस्टम, ये तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में सिस्टम वर्ड, पर ये जो सिस्टम वर्ड है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट और एक ग्रुप। तो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में सन से जो एसोसिएटेड प्लैनेट्स है वो सन के साथ कंबाइन होकर, मतलब सन के साथ साथ जो है वो रोटेट होते हैं, उसके आजू बाजू घूमते हैं। ये जो आजू बाजू घूमने का वर्ड है इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। सन जो है वो एकदम सेंटर में होता है और उसके अराउंड में सारे प्लॅनेट जे वो प्रदक्षिणा घालतात म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये। सो दैट हैपन्स इन द सोलर सिस्टम। एक्चुअली सन भी स्टेशनरी नहीं होता है। सन जो है वो भी एक बड़ी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी को रिवॉल्व करता रहता है और सन के साथ साथ सारे प्लैनेट्स उसी के साथ साथ उस गैलेक्सी को एक लाइन में रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। तो अगर हम प्लैनेट्स देखें सोलर सिस्टम में तो हमको एक बचपन में न्यूमोनिक्स जो है वो अब हमने याद किया था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो ये न्यूमोनिक्स के बेस पे हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स है। मर्क्यूरी, वीनस, ओके, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यस, तो अगर हम मर्क्यूरी की बात करें वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। वीनस उससे नेक्स्ट सेकंड प्लैनेट है। और आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सबसे गर्म होगा? क्योंकि सन के पास है, वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है। आपको क्या रीजन पता है इसका? इसका रीजन ये है कि दो मर्क्यूरी सन के बहुत करीब है, फिर भी मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। इसका रीजन ये है कि मर्क्यूरी पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। मर्क्यूरी छोटा है तो सन के ज्यादा रेज उस पर नहीं आती, और फिर भी जितनी भी आती है वो एटमॉस्फेयर ना होने के कारण हीट के फॉर्म में स्टोर नहीं होती, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। वीनस और अर्थ का जो मास है उसकी जो साइज है वो लगभग सिमिलर है। वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, और इसी के साथ साथ वीनस को हम नेकेड आइज से, मतलब बिना किसी टेलीस्कोप पे भी देख सकते हैं। आपको ये पता था? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ये वीनस को कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं अर्थ पे। अर्थ पे हम बाद में आएंगे एकदम स्पेशली, ठीक है। मार्स जो है उस पे सब लोग आजकल की स्पेस एजेंसीज मार्स पे जाना पसंद करती है। मार्स जो है उसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट मतलब ये बेल्ट नहीं, एस्ट्रॉइड बेल्ट मतलब रॉक्स से बना हुआ एक सर्कुलर रिंग टाइप, ठीक है। वहां मार्स से जुपिटर में जाने के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है जिसको पार करना थोड़ा सा हार्ड होता है। जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम में सन के बाद, मतलब सन तो प्लैनेट नहीं है पर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर को हम बोल सकते हैं। बोल मतलब है ही। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जिसके रिंग्स हमको विजिबल होते हैं। जुपिटर के पास भी रिंग्स होते हैं पर वो हमको विजिबल नहीं होते। यूरेनस और नेपच्यून के पास भी रिंग्स होते हैं पर वो भी बहुत पतले होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। यूरेनस और नेपच्यून ये कोल्ड प्लैनेट्स होते हैं क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है वो बहुत दूर होता है। इसके बाद अगर हम अर्थ की बात करें तो मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। ये है हमारी अर्थ। तो अगर हम अर्थ की स्पेशली बात करें तो अभी हमारा टॉपिक शिफ्ट हो जाता है अर्थ पे। अगर हम अर्थ की बात करें तो वो रिवॉल्व तो होती है सन के अराउंड, पर वो खुद के अराउंड रोटेट भी होती है। रोटेट होना मतलब खुद के एक्सिस पे। अब एक्सिस मतलब क्या? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो बॉडी के सेंटर से पास होती है। अगर मैं ऐसा घूमता हूँ तो मेरी सेंटर से जो लाइन होगी जिसके अबाउट में घूम रहा हूँ उसको हम एक्सिस बोलेंगे।
वैसे ही अर्थ के सेंटर से एक लाइन पास होती है, उसको हम एक्सिस बोलेंगे। एक्चुअल में जो एक्सिस है वो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। एक्सिस जो है वो अर्थ की जो एक्सिस है वो थोड़ी टिल्टेड होती है बाय एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री से जो जो एक्सिस है वो टिल्टेड होती है। इसके वजह से बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्यों हुआ, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं बताता हूँ। इसकी एक थ्योरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है कि जब सोलर सिस्टम बन रहा था तब अर्थ की एक्सिस ऐसी सीधी ही थी, पर बाद में एक प्लेनेट लाइक एस्ट्रॉइड जो है, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ को आके टकरा गया, उसका नाम था थिया। वो एस्ट्रॉइड इसको टकराने की वजह से ये जो एक्सिस है वो स्टेडी हो गई, और अर्थ पे के बहुत सारे डस्ट और मॉलिक्यूल्स, रॉक्स वगैरह स्पेस में उड़ गए, जिसके कारण टाइम बाय टाइम धीरे धीरे करके हमारा मून जन्म हुआ, मून का जन्म हुआ, मतलब अर्थ से ही मून बना है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ के, अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो अर्थ जो है वो ऐसे जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये अर्थ के पूरे पूरे ग्लोब में हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मान सकते हैं। इसको हम ह्यूमंस ने बना है, ये एक इमेजिनरी लाइंस है जिनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। वैसे ही वर्टिकल लाइंस भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो जो बीच वाली लाइन होती है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। उसके जो नॉर्दर्न साइड में, ऊपर की साइड मतलब नॉर्दर्न साइड में जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो नीचे वाली साइड होती है वो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो अगर, और अभी हम अर्थ की अगर रिवॉल्यूशन की बात करें तो सन और अर्थ सर्कुलर मोशन करते हैं, तो उसका जो पाथ है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। जो पाथ अर्थ फॉलो करता है वो सर्कुलर नहीं होता पूरी तरीके से, वो थोड़ा सा इक्लिप्स टाइप का होता है, मतलब ऐसा अंडाकार बोलते हैं ना, वैसे टाइप का होता है। तो अगर हम बात करें, ऐसा जो है वो इस टाइप का जो है वो पार्ट होता है। ठीक है, अगर और एक हम बात करें कि ये सन है, ठीक है, तो आपको ये सबको पता ही होगा कि जब अर्थ सन के सबसे पास होती है तब होता है समर सीजन, और जब अर्थ सन के सबसे दूर होती है तब होता है विंटर सीजन। सबको एग्री है सभी लोग, पर ये सरासर गलत है। जब जो अर्थ है वो सन के इस पॉइंट पे होती है, मतलब सबसे क्लोजेस्ट होती है, क्लोज होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को जब अर्थ होती है तब हमारा जनवरी मंथ होता है, और जनवरी में तो विंटर होता है। और जब अर्थ यहाँ पे होती है इस पॉइंट पे तब होता है जून महीना, और जून पे तो समर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा समझाने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा। प्लीज टॉर्च, हाँ सकित प्लीज, हाँ, तो देखो ये इमेजिन करो सन है और ये अर्थ है। अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे रोटेट होती है, ठीक है, पर अर्थ के जो टिल्ट है, जो एक्सिस का टिल्ट है, उसकी वजह से अर्थ ऐसे नहीं रोटेट होके ऐसे रोटेट करती है। अब इसके वजह से देखो क्या होता है, ये जो सन की रेज है वो इक्वेटर को नहीं लगते हुए लगती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जब सन की रेज लगती है तब, अगर सन, ये देखो अर्थ बहुत दूर है, पर टिल्ट के वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की ज्यादा लाइट आ रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट आने के कारण जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है समर सीजन, और जब ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ पे आ जाती है तब टिल्ट के वजह से जो है, टिल्ट ऐसा ही रहता है, टिल्ट चेंज नहीं होता पूरे मोशन में, तो टिल्ट की वजह से जो लाइट है वो डायरेक्ट आती है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो तब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। पर यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे इंडिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, तो उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ज्यादा लाइट नहीं आती, तो तभी होता है विंटर सीजन इंडिया में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है तब इस पॉइंट को बोलते हैं समर सोलास्टिक। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो और सन की रेज है वो डायरेक्ट एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आती है। अब इस समर सोलास्टिक जो है 22 जून को होता है हर साल, मतलब हर साल होता है। इस पॉइंट की खासियत ये है कि अगर हम इस पॉइंट को देखें तो जब अर्थ रोटेट होती है तो वो पॉइंट को अगर आप अच्छे से देखो तो वो पॉइंट जो है वो
पूरे के पूरे सन की रेज उस पे आ रही है, जब वो पॉइंट इस पीछे के साइड में है फिर भी सन की रेज उधर आ रही है। इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पे 24 आवर्स पूरा का पूरा डे टाइम होता है, वहां पे रात नहीं होती। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप जाओगे जून के महीने में तो आपको 24 आवर्स सिर्फ दिन ही दिखेगा और रात वहां पे होगी नहीं। और जब विंटर सोलास्टिक होता है तब वो जो पॉइंट है वो हमेशा अंधेरे में रहता है, इसलिए उस पॉइंट पे जो है दिसंबर 22 दिसंबर के दौरान वहां पे नाइट होती है, 24 आवर्स नाइट, मतलब दिन ही नहीं होता, सूरज उगता ही नहीं है। ऐसे जो है वो अलग अलग फिनोमेना हमको स्पेस से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। इससे जो है बहुत सारे अलग अलग और भी फिनोमेना है जिससे हम सबका जो है स्पेस में इंटरेस्ट बढ़ता है और हमें स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी मदद भी होती है। इसलिए हमको स्पेस से रिलेटेड स्टडी करना चाहिए और उससे रिलेटेड स्टडी को बढ़ावा देना चाहिए। ये बोल के मैं मेरे लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।